So guys, last year it was about the new time word. We learned something about capacity और जिसमें हमने कैन के ऊपर बात की थी, है ना। और आज हम कुछ और नई चीजों के ऊपर सीखेंगे और टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हम बात करें तो उसको सब्जेक्ट से एक लैंग्वेज बनाने में जो बहुत बड़ा रोल होता है वो फीलिंग्स का होता है। लैंग्वेज में ना वी फील थिंग्स और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को बोलते हैं, और सब्जेक्ट में तो सिर्फ हम क्या करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं इफ यू आर गोइंग टू स्पीक एनी ऑफ द लैंग्वेज। है क्या कि एक ही सिचुएशन में एक ही तरह की बात को एक पर्सन अलग तरह से बोलता है, दूसरा पर्सन अलग तरह से बोलता है। व्हाई सो, व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज दोनों लोग उस बात के लिए अलग अलग फीलिंग्स रखे हुए हैं, अलग अलग तरह से फील कर रहे हैं। So that what happens with the language कि हमें फीलिंग्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ेगी। और फीलिंग्स को क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी कैन नॉट गो इन द ट्रांसलेशन, वी फील दैम। हम इनको ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं बनाते, हम उनको फील करके बनाते हैं। हम जैसा महसूस कर रहे होते हैं वी स्पीक अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो या ना, और फीलिंग्स को बोला कैसे जाता है? एक्चुअली देयर आर सो मेनी फीलिंग्स, बहुत सारी हैं, ठीक है। किसी चीज को चाहने की फीलिंग, नफरत करने की फीलिंग, पसंद करने की फीलिंग, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स है। देयर आर सो मेनी, विल बी लर्निंग, सभी हम सीखेंगे। लेकिन आज बात याद रखिएगा कि आज मैं आपको फीलिंग्स के बारे में सिखा रहा हूँ। एक ही क्लास में सारी नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा जिनसे सारी फीलिंग्स को आप बोल सकेंगे। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको यही बात याद रखनी है कि किस तरह से आप किसी भी फीलिंग को बोल सकते हैं, वो आज आपको सिखाया जाएगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ गए तो आगे आप खुद भी सारी फीलिंग्स को बोलना स्टार्ट कर सकेंगे अपने आप। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेल, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। हर फीलिंग का अपना एक एक्शन होता है। हियर इज द एक्शन। फीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि उस एक्शन में हमें टू का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। एक्शन है, ये फीलिंग का एक्शन हो गया, उस एक्शन के साथ हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कीप दिस इन योर माइंड, मेक अ हैबिट ऑफ दिस कि टू के बाद हमेशा हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, एक्शन, ये फीलिंग वाला एक्शन है पहले, उसके बाद टू लगाया, टू के बाद फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। दैट्स फिक्स, ये फिक्स है आज से आपके लिए कि जब भी आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद अगर एक्शन आ रहा होगा तो वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ही आएगा, राइट। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉरएवर, नोट कर लीजिए चाहे तो कहीं पर भी, दैट आफ्टर टू वी ऑलवेज हैव टू यूज एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हमें हमेशा एक्शन को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज करना है, ठीक है। नाउ अभी एज आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स है। तो आज हम जिस फीलिंग के ऊपर बात करेंगे दैट इज व्हाट, द फीलिंग ऑफ डिजायर, किसी चीज को चाहने की फीलिंग, ठीक है। अब जैसे ही आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके अंदर बाद आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स पैदा होने लग जाती हैं। जैसे आपने कोई नई ड्रेस पहनी तो उसको पहनने की इच्छा पैदा हो जाती है ना। कुछ खाने की नई डिश देखी तो खाने का मन करने लग जाता है। आजकल ना फेसबुक वगैरह पे आप देखते होंगे वीडियो आते हैं फूड लवर्स के, तरह तरह की डिशेस को बना रहे होते हैं तो खाने का मन करने लग जाता है ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे ज्यादातर स्टेटस या वीडियोस वगैरह आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, घूमने का होगा सारा। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो घूमने से रिलेट करते हुए सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो दैट इज व्हाट कि आप अलग अलग तरह की चाहते रखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें पसंद करते हैं। तो जब आपके अंदर किसी चीज की इच्छा पैदा होती है तो उसके लिए जो एक्शन होगा हमारे पास वो होगा वांट, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन फीलिंग का। अब चूंकि मैंने बताया फीलिंग बनाने के लिए हमें टू इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया टू, ठीक। नाउ वांट आ गया, टू आ गया, टू के बाद तो हमेशा एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दैट वी नो। और साथ ही साथ अगर बात अपनी हो रही है तो अपने लिए हम क्या इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर, अपने लिए हम यहाँ पर आई का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। सो हियर इट इज। अब आप अपनी किसी भी फीलिंग को बोल के बता सकते हैं, सॉरी अपनी किसी इच्छा को बोलकर आप बता सकते हैं। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है, वहां पे बहुत सारे बेचारे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं नेटवर्क इशू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अभी जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। ऐसे ही करके अगर आपका कुछ मन कर रहा हो इस समय तो आप वो भी बता सकते हैं। तो क्या मन कर रहा है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं, फटाफट से जल्दी से लिखें अभी जो मन कर रहा है, और इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बोला। जल्दी करिए, मैं आगे की लाइन बताने आ रहा हूँ। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट गाइस।
Great. So many people have written the sentences as well. Let us check out. कुछ लोगों को बड़ी जोर से हंसी आ रही है. Okay, fine, 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 fine. Let me check out. Let me check out. I want to sleep. Wow, very good. कुछ भाई साहब को नींद आ रही है सब है. सोने की बहुत बात कर रहे हैं. I want to sleep. I want to take tea. अंकुश को चाय पीनी है. कविता speaks. I want to take pizza. Pizza भी मेरे घर पे बन रहा है. कविता you can come here, है ना? आज हम सुबह पिज्जा ही खाने वाले हैं. So अतुल बोल रहे हैं I want to eat pizza. पिज्जा लगता बड़ा मन कर रहा है. आपको खबर मिल गई थी कि मेरे घर पे आज सुबह सुबह पिज्जा बन रहा है. Tina speaks. I want to drink milk. Very good. I want to go वैष्णो देवी. ध्रुव अग्रवाल बोल रहा है I want to go वैष्णो देवी. ठीक है भाई. रजत बोल रहा है I want to eat पेड़े कचौड़ी. Guys, खाने के बहुत शौकीन बैठे हुए हमारे बीच में. I want to take breakfast. Divya says I want to go on picnic. Rajat say I do to help maintain. अच्छा ठीक है I don't eat. That's very good. अंकुश speaks. I want to bath. I want to take bath का इस्तेमाल कर लीजिए अंकुश. ठीक है, नहा तो लिया ही करो यार क्लास से पहले. ऐसे ऐसे बैठ जाते हो, है ना? I want to drink tea. अभिषेक बोल रहे कितने बजे घर पे आ जाओ. आ जाइए आप कभी भी आ जाइए भैया. मेरा घर पर लेकिन बहुत दूर है इस समय. मैं जलेसर रोड पे रहता हूँ. पहले संजू प्लेस रहता था. तो चेक आउट कि आप आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, है ना? देख लीजिएगा. चलिए दैट्स वेरी गुड. आपको जो समझाया आपके समझ में आ गया बड़ा फील, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव फर्दर. ऐसा नहीं है कि सारे काम करने की इच्छाएं आपकी हो रही होती हैं. बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप मना भी करते हैं. तो कैसे हम मना करेंगे? विल चेक आउट. सबसे पहले देखो किसी इच्छा को बता रहे हैं तो उसके लिए तो वांट आएगा. ठीक है, वांट आएगा. वांट का टू लगेगा. टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये भी आ गया. आए है तो आएगा. अब एक बात पे गौर करो आप. देखो जैसे भी आपने बोला आई वांट टू टेक बेड़ी कचौड़ी. आई वांट टू टेक रेस्ट. आई वांट टू ईट पिज्जा. तो ये कब की बात बता रहे हो आप? ये बात आप बता रहे हो इस मोमेंट की. राइट, इस मोमेंट की मतलब प्रेजेंट की बात. अभी जो है वो प्रेजेंट है. तो जब आप प्रेजेंट की बात करते हो तो याद करो आपको जो मैंने टाइम वर्ड सिखाए बहुत सारे. डू, डज, डिड, विल, कैन, पता नहीं क्या क्या. तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड मैंने आपको कौन से सिखाए? मैंने आपको सिखाया डू एंड डज. ठीक है, तो चूंकि बात यहाँ पे प्रेजेंट की हो रही है तो यहाँ पे अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ी तो टाइम वर्ड भी प्रेजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. चूंकि अब हमें मना करना है तो मना करने के लिए नॉट लगता है. और नॉट कभी अकेला नहीं आता तो हमने उसके साथ यहाँ पे डू का इस्तेमाल कर दिया. और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट वांट टू एक्शन. क्यों लगा डू? क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है. एक्शन फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है. So now you can deny as well. अब आप मना कर सकते हो. जिस चीज की इच्छा नहीं हो रही you can say simply I do not want to fight, I do not want to abuse, I do not want to smoke, I do not want to tell a lie, I do not want to steal money. जो भी आप बोलना चाहे. तो जब आपकी इच्छा है I want to action, जब नहीं है I do not want to action. ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर मैं इसका प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा तो प्रश्न कैसे बनेगा, है ना? ये तो पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा. तो जरा देखते हैं. मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप लिखकर बताएंगे. अगर आपको मुझसे प्रश्न पूछना हो इच्छा का, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहते हैं, तो वो प्रश्न कैसे बनेगा? जल्दी से कोई सेंटेंस मुझसे पूछकर देखो चैट बॉक्स में. देखते हैं आपको कितना समझ में आ गया. चेक आउट. सॉरी, राइट डाउन. ग्रेट. रजत बोल रहे हैं डू यू वांट टू गो पार्क, डू यू वांट टू गो मनाली, डू यू वांट टू ड्रिंक कॉफी, डू यू वांट टू टीच क्लास, डू यू वांट टू एक्शन, डू यू वांट टू ब्रेकफास्ट. कविता ब्रेकफास्ट होगा, टेक ब्रेकफास्ट होगा. डू यू वांट टू टेक. टीना बोलती हैं डू यू वांट टू टेक ट्री, आई डोंट टेक ट्री, है ना? अंकुश बोला डू आई वांट टू टेक. अपने लिए पूछ रहे हैं भगवान जैसा इंसान. हाँ ठीक है. ध्रुव बोला डू यू वांट टू गो दुबई. हाँ ठीक है, चलो चलते हैं. ध्रुव डू यू वांट टू गो टू अफगानिस्तान. ग्रेट. तो आप समझ गए हैं कि कैसे करके हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. डू यू वांट टू एक्शन. दैट्स नाइस. ये हमारा बन गया क्वेश्चन. अब एक चीज और आपको समझ में आ जाएगी. जब बात यहाँ पे यू के लिए चल रही है और डू यू वांट टू एक्शन हो रहा है तो सेम चीज अगर हम ही के लिए पूछेंगे तो ही से के लिए कैसे बनेगा? ही के लिए सोचो. ही के लिए किस तरह से बनेगा सेंटेंस? अगर ये डू यू वांट टू एक्शन ही के लिए हो तो ही के लिए यस फातिमा यू आर राइट इनफ. डज का इस्तेमाल हम करेंगे और डज ही वांट टू गो अफगानिस्तान हो जाएगा. सही बात है. डज ही वांट टू एक्शन आ जाएगा, है ना? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं क्योंकि ही के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं. डू यू, डज ही, डू यू, डज ही. डज क्यों बनता है? याद होगा आपको, डू में जब एस और ये जोड़ते हैं तो डज में कन्वर्ट हो जाता है. ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया. तो सेंटेंस बनेगा डज ही वांट टू एक्शन. अब आप अगर इसको मना करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू एक्शन. देखते हैं, ही डज नॉट वांट टू एक्शन. और जब हाँ बोलेंगे तो क्या आएगा? देखें जरा कितने लोग लिख के बता सकते हैं. जब हाँ बोलेंगे ही के लिए आंसर पॉजिटिव आएगा तो कैसे आएगा?
लेट्स चेक आउट, लेट्स चेक आउट, लेट्स चेक आउट। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग ठीक जा रहे हैं। ही वांट्स टू एक्शन, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ही वांट्स टू गो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पीछे पड़ गया। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये था समझने का कि आपको एस और ई एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही वांट्स टू एक्शन होगा, बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं आप लोग, क्योंकि ही के साथ एस और ये जोड़ते हैं। अब जैसे ये ही का है सेंटेंस में एस एस नहीं है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। किस वाले में जोड़ना पड़ेगा? पहले वाले में। सबसे पहले वांट आ रहा है तो ये जोड़ दिया मैं वांट्स, ठीक है। ही वांट्स टू एक्शन हो जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि बाकियों में क्यों नहीं जोड़ा वांट में, वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो डू में हम पहले ही जोड़ के उसको डस बना चुके हैं, सबसे पहले एक्शन में जोड़ा जाता है। तो ये के लिए रूल है, एस आपको जोड़ना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो ही वांट्स टू एक्शन यहाँ पे हो जाएगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। एवरीवन जस्ट चेक आउट, सभी के समझ में आ गया होगा। अगर सबके समझ में आ गया तो मुझे बता सकते हैं, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। इच्छाओं की बात होगी वो फीलिंग्स में, इच्छाओं की बात होगी वांट लगाया जाएगा, है ना। बाकी डू डस पुराना ही आपको सिखाया हुआ और कुछ नहीं है। वांट के बाद हमेशा, वांट के बाद आप हमेशा टू लगाएंगे, मतलब फीलिंग का टू लगाएंगे। टू के बाद एक्शन के फॉर्म। वो सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जरूर उनको मैसेज डालूं, ठीक है। सो ये नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट, यही तरीका है सारी फीलिंग्स को बनाने का, है ना। अगर आप इस कांसेप्ट को समझ गए मतलब आप सारी फीलिंग्स बना सकते हैं, ऑल द फीलिंग्स। आप देखो फीलिंग्स में अब आगे क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक एक्शन होता है फीलिंग का। यहाँ पे जो फीलिंग का एक्शन आया वो वांट है। वांट को हटा के दूसरा एक्शन रख देंगे तो वो वाली फीलिंग बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल। अभी देखो हमने क्या किया, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाया था यहाँ पे डू यू, और यहाँ पे जो बीच में खाली जगह दिख रही है यहाँ पे वांट रखा था हमने, तो ये वांट वाला सेंटेंस बन गया था, राइट। हमने पॉजिटिव नेगेटिव आंसर दिया था आई डू नॉट, यहाँ पे बीच में खाली जगह मैंने छोड़ दी, मतलब वो वाली जगह छोड़ दी जहाँ पे फीलिंग वाला एक्शन लगाया गया था। ऐसे कुछ था ना। ठीक है, सारे सेंटेंस कुछ इस तरह से थे। क्या कहो, ठीक है। अभी नाउ आप देखो यहाँ पे मैंने बीच में एक स्पेस छोड़ा हुआ है। ये स्पेस किससे छोड़ा है? उस फीलिंग के एक्शन को दिखाने के लिए जिस फीलिंग के बारे में हम बोलने वाले हैं। पहले हमने यहाँ पे वांट लगाया था तो वांट के सेंटेंस बन गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई लगा देते हैं तो ट्राई के सेंटेंस बन जाएंगे। देखो ट्राई लगाया, ये बन गया डू यू ट्राई टू एक्शन। एक सेंटेंस के साथ एक एक्शन के साथ बोलकर देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे, क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो? डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप मना करेंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और हाँ बोलेंगे तो हो जाएगा आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे करके ही के लिए बन जाएगा डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप हाँ मना करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और हाँ बोलेंगे तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, हाँ करेंगे ही के लिए तो क्या हो जाएगा, ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, क्या बनेगा सेंटेंस। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं क्या ही के लिए सेंटेंस कैसे बनेगा? ही कोशिश करता है इंग्लिश बोलने के लिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आगे लाइन पर, ठीक है ना। ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बनेगा। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है ना, सब जगह वही चीज लग रही है। आपने क्या समझा था कि कोई भी फीलिंग बनाने के लिए हमें बस ये सिस्टम सीखना है। अब ये जो एक्शन वाला पार्ट है, पहले वांट था अभी ट्राई हो गया है, नई चीज लगा देंगे तो नया बन जाएगा। मतलब आप चेंज करते रह जाइए, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और चेंज करते आएंगे आपके नए नए सेंटेंस बनते आएंगे, चेंज करते आएंगे आपके नए नए सेंटेंस बनते आएंगे। तो क्या आपके सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड गाइस? फीलिंग्स बनाने का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, है ना। बस हमें एक एक एक्शन बदलते हुए जाना है और हम बनाते आएंगे। आज मैं थोड़ा लिखवाऊंगा आपको, ज्यादा वोकैबुलरी का पार्ट ज्यादा दूंगा, तो अब कुछ सेंटेंस के लिए लिखते हैं, ठीक है। जिसको फॉर राइटिंग डाउन, आंसर्स आप अपना बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू एक्शन एंड डज ही वांट टू एक्शन, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जिनके ऊपर काम करके देखिएगा। आप जब करेंगे ना तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। प्लीज जस्ट डू दैट, only you can work for you, nobody else can do you want to action, does he want to action। इनका कोई सा भी आप आंसर दे सकते हैं। यस में देंगे पॉजिटिव आएगा, मना करेंगे तो नेगेटिव आएगा। डू यू वांट टू, आई वांट टू, आई डू नॉट वांट टू एक्शन,
डज ही वांट टू का ही वांट्स टू एंड ही डज नॉट वांट टू एक्शन। जो भी आंसर देना चाहे जस्ट अप टू यू। अब मैं कुछ एक्शंस बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला एक्शन है टेक रास्पबेरीज। तो टेक तो आप जानते हैं खाने पीने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। रास्पबेरीज होती हैं रस भरी। गर्मियों में आपने खाया होगा, छोटा टमाटर जैसा फ्रूट आता है, उसको हम बोलते हैं रस भरी, और जिसको इंग्लिश में बोलता है रास्पबेरी। इन एक्चुअल देयर वाज नो हिंदी वर्ड फॉर दिस। अंग्रेज इसको लेकर आए हमारे हिंदुस्तान में रास्पबेरी को, और हिंदी में इसके लिए कोई शब्द था नहीं। अब हमारे यहाँ के ज्ञानी लोगों ने इसको सुना, तो उन ज्ञानी लोगों ने जब इसको सुना तो उन्होंने कहा कि ये कुछ रास्पबेरी बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसी को रास्पबेरी को धीरे धीरे चेंज करते करते रसभरी कर दिया। So this is what raspberries, ठीक है। So do you want to action? क्वेश्चन देगा do you want to take raspberry? आंसर आएगा I want to take raspberry। मना करना तो मना कर देना, I do not want to take raspberry। सेम ही के लिए बन जाएगा सेंटेंस। समझ गए ना? येलो इन कलर, बिल्कुल सही बात है, raspberry। नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, पुट ऑन जीन्स। पुट ऑन क्या होता है? कोई भी चीज चढ़ाने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं पुट ऑन का। तो पुट ऑन जीन्स मतलब जीन्स पहनने की बात हो रही है। जैसे मैं जीन्स पहनना चाहता हूँ, वांट टू पुट ऑन जीन्स। मैं शर्ट पहनना चाहता हूँ, वांट टू पुट ऑन शर्ट। गॉगल्स पहनना चाहता हूँ, वांट टू पुट ऑन गॉगल्स। कैप पहनना चाहता हूँ, आई वांट टू पुट ऑन कैप। शूज पहनना चाहता हूँ, आई वांट टू पुट ऑन शूज। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। टेक पाइपिंग हॉट समोसा। वाओ ग्रेट। देखो मुंह में पानी तो नहीं आ रहा सुबह सुबह किसी के, इसको देखकर आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, आई एम श्योर 100% आ रहा होगा। टेक पाइपिंग हॉट समोसा। सो पाइपिंग हॉट समोसा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पाइपिंग हॉट का मतलब क्या है? पाइपिंग हॉट हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमली हॉट के लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म, जैसे आप खाए मुंह जल जाए, मतलब अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं पाइपिंग हॉट, ठीक है। और समोसा तो आप जानते ही हैं। वैसे मुंह में किस किस के पानी आ रहा है, सही से बता रहा, मुझे बता दो फटाफट से किस किस मुंह में पानी आ रहा है। और अगर आपको मुंह में पानी आ रहा है ना, तो उसके लिए आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। द सेंटेंस इज माय माउथ इज वाटरिंग। देखो ये है रजत परिहार, कितना पानी बह रहा है मुंह में से, भाई साहब बाल्टियां रख लो नीचे। सो अगर आपके मुंह से पानी आ रहा है तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं माय माउथ इज वाटरिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है, सभी के आता है, और जिसके नहीं आ रहा हो वो चेकअप करवाए डॉक्टर से, ठीक है। माय माउथ इज वाटरिंग। यू की बात करनी हो तो योर माउथ इज वाटरिंग, ही की बात करनी हो तो हिज माउथ इज वाटरिंग, शी की बात करनी हो हर माउथ इज वाटरिंग। ऐसा आप सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। माय माउथ इज वाटरिंग, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़े गाइस, लिख लिया आपने ये सब? इफ यू हैव रिटन यू कैन टेल मी, आई हैव रिटन, सो I'll मूव फर्दर। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वैसे एक्चुअली अगर आपका माउथ वाटर करता रहता है और उस वाटरिंग के बाद आप खाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है, और आप धीरे धीरे करके मोटे हो सकते हैं। और मोटा होना नोबडी लाइक्स, है ना। कितने लोगों को मोटा होना पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई आई डू एक्सरसाइज अ लॉट। बस फिट बने रहना चाहिए इंसान को, हमेशा बढ़िया बना रहता है। सो लेकिन कभी कभी मोटे हो जाते हैं लोग। अगर कोई मोटा हो रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। एंड द सेंटेंस कैन बी, ठीक है, यू आर पुटिंग ऑन फैट। हमने पुट ऑन का भी इस्तेमाल किया था, मैंने बताया था कोई भी चीज चढ़ाने के लिए। तो कभी कभी कहते हैं यार तुमने तो बड़ा वेट बढ़ा लिया, तुमने तो बहुत सारा मोटापा चढ़ा लिया अपने ऊपर, तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर पुटिंग ऑन फैट, ठीक है। समझ गए ना? तो अगर कोई आपको मिल जाए ना ऐसा इंसान जो मोटा हो, देखो कितना ही मोटा हो इंसान, तो डायरेक्ट मोटा मत कह देना। डायरेक्ट मोटा कह देंगे तो मोटे को गुस्सा आ जाएगा, मोटा आपके ऊपर गिर गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी किसी को मोटा मत बोलना, डायरेक्ट किसी को कभी कुछ गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आप घुमा फिरा के बात बोलेंगे तो अपनी हर बात कह भी सकेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो यू आर पुटिंग ऑन फैट। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हो जाता है, फैट तो छोड़ो, उनकी तो तोल बाहर निकल आती है, इतनी बड़ी तोल बाहर निकल आती है कि उस पर रखकर आप खाना खा लो, ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग। तो उनके लिए भी मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ यहाँ पे। द सेंटेंस यू कैन स्पीक, ये देखो है प्रमोद पांडे जी, ये देखो तौल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं योर टमी इज बल्जिंग आउट। इसको सही से बोलना, बल्जिंग आउट। बल्जिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बल्ज एक एक्शन होता है, आपने क्या किया, अपनी पॉकेट में आपने बहुत सारा सामान भर लिया, हैंकी ये वो पता नहीं क्या क्या भर लिया, तो पॉकेट फूल जाएगी। तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, भाई योर पॉकेट इज बल्जिंग आउट। आपने अपने पर्स में बहुत सारी चीजें ठूस ली तो पर्स फूल जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, माय पर्स इज बल्जिंग आउट, है ना, बल्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ऐसे करके जब ज्यादा आप ठूसते रहते हैं पेट में तो टमी फिर बल्ज आउट करने लग जाती है, तो आप कह सकते हैं टमी इज बल्जिंग आउट, आपकी तो खून बाहर निकल रही है।
you are putting on fat, your tummy is bulging out, or kind of sentences you can go for speaking. मेरे ख्याल से समझ गए ना आप लोग? आगे बढ़े, shall we move further guys? Hello, shall we move further? Of course sir. Of course, great enough. Okay, so here now one more sentence comes. देखिए what a nice sentence it is. More indirect, more polite you become. And why this sentence is come? ये सेंटेंस आया है उसी चीज के लिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कभी किसी को डायरेक्ट आप बोल देंगे ना कुछ उल्टा सीधा तो बुरा लग जाता है, इसलिए घुमा फिरा कर बातें बोलिए तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ऐसा मैंने कहीं कुछ गांव में इस तरह की एक कहावत सुनी है, लोग इस तरह से बोलते हैं, काने को काना मत कहना, काना जाएगा रूप, और धीरे धीरे पूछ लीजिए कैसे गई तेरी फूट, है ना। मतलब धीरे से घुमा फिरा के आप अपनी बातें कर दीजिए तो उसको कभी बुरा नहीं लगता है। डायरेक्ट बोल देंगे किसी को गंजा है, उसको बोल देंगे ओए गंजे, तो गंजे को गुस्सा आ जाएगी, गंजा खोपड़ी मार देगा आपके पेट में, तो ऐसे सीन ना बने। सो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर कि आप डायरेक्ट किसी को कुछ गलत ना बोलें, घुमा फिरा के सारी बात करें, है ना, क्योंकि मजे तो तभी आते हैं ना, बात तो छूटने भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए सेंटेंस है मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, ठीक है, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको दे दिया। वापस से अपने एक्शन पे आ जाते हैं। डू यू वांट टू, डज यू वांट टू, हमारे चल रहा था, कुछ और एक्शन लिखते हैं। हेल्प मदर विद चर्स। अभी कुछ दिनों पहले किसने पूछा था चर्स क्या है, तो आज वो आ गया है। चर्स मतलब घरेलू काम काज, आप देखें ना मदर की हेल्प करते हैं आपको, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े वपड़े इन सब में, तो ये क्या चर्स होते हैं सारे डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो होती है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, और इसमें हमेशा आप विद का इस्तेमाल करेंगे, और इसको चर्स ही प्रोनाउंस करना, कुछ और प्रोनाउंस मत करना, ठीक है। चरस वरस मत बोलना, हेल्प मदर विद चरस, ठीक है, दोनों पी के बैठ गए, ऐसा नहीं, हेल्प मदर विद चर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजॉय स्लीटिंग। अब आप में से कितने लोगों ने स्लीटिंग एंजॉय किया है, मुझे तो पता नहीं, बट मैंने बहुत बार किया है, डन इट सो इंटेंस। स्लीटिंग क्या होता है? स्लीटिंग इज अ काइंड ऑफ वेदर, एक इस तरह का मौसम जिसमें बारिश भी हो रही हो, स्नोफॉल भी हो रहा हो, मतलब हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही हो, पानी की बौछारें सी आ रही हो, और स्नोफॉल भी हो रहा हो, बर्फ भी गिर रही हो, तो इस तरह के मौसम को बोलते हैं स्लीटिंग। हाँ, एक चीज समझ के चलना, स्लीटिंग को लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, उसमें घूमना पसंद करते हैं। आप स्लीटिंग का कंपैरिजन हिल स्टोन के साथ, मतलब ओलावृष्टि के साथ मत करना। ओले जो होते हैं वो अलग चीज है, वो आइस होती है, ओले जो होते हैं, मैं यहाँ पे स्नो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एंजॉयड स्लीटिंग एवर? किसने कभी स्लीटिंग एंजॉय किया है? एनीबॉडी? कभी किसने कोई स्लीटिंग एंजॉय किया? और कितने लोग आप में स्लीटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, क्या हल्की हल्की बौछारें सी गिर रही हो एंड यू वांट टू जस्ट go there in the snowfall? Wow, it's nice, na? Amazing. So it's really great. I have been through this so many times. बहुत सारी जगहों पे मैंने इसको एंजॉय किया है, तो अमेजिंग है ना, बड़ा अमेजिंग सा फील होता है। Really want, yeah, that's great. चलिए, so आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से समझ होंगे, you do you want to action, does you want to action, उन्हीं में आप इस्तेमाल करेंगे इनको, ठीक है। Now we are moving further and नेक्स्ट हम लिखेंगे अब डू यू ट्राई टू एक्शन एंड डज यू ट्राई टू एक्शन, और उनके भी आंसर्स आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, आप अगर आंसर्स नहीं बनाओगे ना, ये करोगे नहीं ना, पर ये वोकैबुलरी आपको याद नहीं रह पाएगी। लेकिन जब घर पे आप एक बार करते हो तो आपको वोकैबुलरी याद हो जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है, पढ़ाई लिखाई हो जाती है। और अगर कोई डाउट आया करो तो मुझसे पूछा करो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, है ना, इतना हैंडी टीचर हूं मैं आपका। चलिए, कुछ एक्शन अब हम ट्राई के लिए लिखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो ये तो आप जानते होंगे ना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना। सो यू ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स मतलब बड़े, अपने से जो बड़े होते हैं उनको सम्मान देना, तो दैट्स इजी वन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, हेल्प द पुअर, ठीक है। पुअर मतलब गरीब लोगों की मदद करना। अच्छी एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं, पुअर गरीब को बोलते हैं, लेकिन अगर आप गरीब लोगों की बात करें तो उसमें पुअर्स नहीं बोला जाता, द पुअर बोला जाता है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा की बात करें। So help the poor, right? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो help the poor करना चाहते हैं और they try to help the poor? Do you want to help the poor or not? Or do you try to help the poor? Tina says, yeah, I want to help the poor. Great, great. You should. अच्छा काम है। बाकी लोग कह रहे हैं हम खुद ही poor है, हमारी help कर दो, हम पूछो कहाँ से करें। ठीक है भैया, सही है। चलो, so हेल्प द पुअर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आया यहाँ पे बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। बूस्ट अप कॉन्फिडेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देना, मतलब तेजी से बढ़ा देना, अप कर देना।
कि मैंने आपको एक मोटिवेशन स्पीच दी और जहां पे बहुत डाउन आप जा रहे थे, अचानक से आपका कॉन्फिडेंस आप हो गया, आप बोले अब तो मैं करके दिखाऊंगा, देखो सर कल ही आईएएस ऑफिसर बनता हूँ। तो कभी कभी अचानक से बूस्ट अप कर जाता है कॉन्फिडेंस, है ना। नेक्स्ट है क्लीन द स्टडी। अच्छा इसको समझना, ये क्लीन द स्टडी जो दे रखा है ना, इसको गौर से समझिए। क्लीन द स्टडी का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, अब बताओ व्हाट कैन द मीनिंग क्लीन द स्टडी, चैट बॉक्स में बताओ। What can be the meaning of clean the study? Anybody can tell? Hello? Is there anyone who is listening to me? Okay, Yes, fine. sir, I have sent. Right. Is there rest of the people? बाकी लोग कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? Complete study. Tina says complete study. Okay. Someone else? Fine. So I just let you know. Yeah. Clean the study. Study means सबसे पहले आपके अध्ययन को स्टडी बोला जाता है. Second, study we call to that place as well where you study. वो जगह जहां पर आप अपनी स्टडी करते हैं उसको भी स्टडी ही बोला जाता है, स्टडी रूम नहीं बोला जाता. I am not getting. Sorry. Again, let me make you understand over this part. वो जगह जहां पर बैठकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको भी स्टडी बोला जाता है. स्टडी रूम उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते. तो होता क्या है कि बहुत सारे तो ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनके साथ हम रूम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारों के साथ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल जैसे पूजा घर के लिए हम टेम्पल रूम नहीं बोलते, सिर्फ टेम्पल बोलते हैं, ठीक है ना, मंदिर को. ऐसे ही जहाँ पे खाना पीना बनाते हैं तो किचन रूम नहीं बोलते, सिर्फ किचन बोला जाता है उसको, ठीक है. ऐसे करके जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसको स्टडी रूम नहीं सिर्फ स्टडी बोला जाता है. बहुतों के साथ लगाते हैं, जैसे जहाँ पे आप खाना खाते हैं उसको डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल बोलते हैं, ठीक है ना. जहाँ पे आप बैठक वगैरह जो होती है तो ड्राइंग हॉल या ड्राइंग रूम बोलते हैं, या जहाँ पे आप सोते हैं बेडरूम बोलते हैं, ठीक है. ऐसे कई बार लोगों में मैंने देखा एक डाउट रहता है, एक वर्ड है रेस्ट रूम. आपके हिसाब से किस चीज के लिए बोला जाता होगा रेस्ट रूम? रेस्ट रूम किस चीज के लिए बोला जाता होगा, क्या बता सकते हैं आप लोग? रेस्ट रूम कैन राइट इन द चैट बॉक्स. द वर्ड इज देयर रेस्ट रूम. तो किस जगह के लिए बोला जाता होगा? फातिमा बोल रही है बेडरूम को, ठीक है. नाइस फातिमा. और कोई बताना चाहेगा? रेस्ट रूम है एक शब्द, रेस्ट रूम. So restroom, it's restroom. किस जगह के लिए आप बोलते होंगे रेस्ट रूम? या ग्रेट. सो फातिमा समझिए इसको. आपने बोला जो बेडरूम, शायद रेस्ट रूम उस जगह को बोला जाता है. रेस्ट रूम हम वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं. बेडरूम को रेस्ट रूम मत बता देना कि कोई अंग्रेज आपके घर पे आ जाए और आपसे बोले वेयर इज योर रेस्ट रूम, और आप अपने बेडरूम में ले जाए उसको, बोला हम तो यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं, वो भी वहीं पे रेस्ट कर लेगा, समझ लो, है ना, खतरनाक काम हो जाएगा. सो बोले वाओ व्हाट अ नाइस रेस्ट रूम, यू गॉट अ बेड इवन इन योर रेस्ट रूम. है आपके रेस्ट रूम में तो बेड भी है? बोले हाँ जी हम तो बेड पे रेस्ट कर लेते हैं. तो खेल खराब, उसने रेस्ट कर लिया वहां पे, तो समझो है. सो रेस्ट रूम हम वॉशरूम के लिए, टू फनी सर. ठीक है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज आपको बताते हैं. आप यहाँ तक का समझ गए. क्लीन द स्टडी मतलब उस जगह को, उस रूम को साफ करना जिसमें आप स्टडी करते हैं. नेक्स्ट लिखते हैं मेक द रूम टाइडी. टाइडी होता है साफ सुथरा व्यवस्थित. जैसे आप सुबह सो के उठे, गंदा हो रहा है रूम, आपने कपड़े अपने बिल्कुल सही मैनेज कर दिए, वहां पे साफ सुथरा कर दिया और व्यवस्थित कर दिया, तो उसको टाइडी बोला जाएगा. एक होता है टाइडी, एक होता है अनटाइडी, ठीक है. सो मेक द रूम टाइडी. जैसे यहाँ पे दो रूम की पिक्चर्स दी जा रही है, ये लड़कों का रूम है इधर वाला लेफ्ट वाला, और राइट वाला गर्ल्स का रूम है ना, ब्लू एंड पिंक. तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो ये अनटाइडी रूम है एंड दिस इज व्हाट टाइडी रूम. तो मेक द रूम टाइडी मतलब सही से उसको वेल मैनेज कर देना, साफ सुथरा कर देना, ठीक है. अब एक सेंटेंस और बताता हूँ मैं आपको, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा. द सेंटेंस इज, देखें
I try to action but sometimes I cannot help it. ये बना बनाया आपके पास सेंटेंस है। क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला do you try to speak English, तो एक तो आप बोल सकते हैं I try to speak English but sometimes I cannot speak English, एक तो ये पूरा आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा ये है कि आप पूरा ना बोले, आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे I try to come in time but sometimes I cannot help it। cannot help it का मतलब है कई बार असमर्थ हो जाता हूँ, उस काम को नहीं कर पाता, तो आप इसको सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। I try to work hard but sometimes I cannot help it. I try to wake up early in the morning but sometimes I cannot help it. I try to help others but sometimes I cannot help it. तो इस तरह से आप इसके भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, right? So this is from my side. I have given you a lot of vocabulary today. Now we got 2 minutes remaining. अगर 2 मिनट में आप कोई भी चीज पूछना चाहें, बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को कल क्वेरीज थी और उन्होंने कहा कि उनका जो जिनकी गलतियां हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि चैट बॉक्स में मैं ज्यादा नहीं लिख सकता। अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स के बारे में पूछना है, जिन्होंने मेरे पास लिखकर भेजा था अपना प्रीवियस डे शेड्यूल, तो वो अभी जस्ट आफ्टर द क्लास मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं अपनी गलतियों के बारे में, ठीक है? तो नाउ इफ यू फील लाइक आस्किंग एनीथिंग यू कैन आस्क एनीबॉडी प्लीज, कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आज बेचारे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। So anybody feels like asking something? 1 मिनट बाद अपना भी बंद हो जाएगा। I have asked in chat box, sir. Yeah, sounds funny. यहाँ पे आया है रजत का how to tell time in English sir. टाइम बताना, देखो अभी क्लास आएगी जिसमें मैं आपको टाइम के ऊपर बताऊंगा, व्हाट टाइम वगैरह जिसमें सिखाऊंगा, तो उसमें टाइम के ऊपर बात करेंगे ना, तो उसमें आपको शेयर कर देंगे ये वाला पार्ट, ठीक है रजत? टाइम को किस तरह से बताएंगे, सारा पार्ट उसमें हम शेयर कर देंगे। चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी और का? Okay, sir. Okay, Rajat. Nothing else? It's gonna get over. Fine. It was something about feelings. ये सारा एक आपने प्रॉपर सिस्टम सीखा है फीलिंग्स का, तो आगे इसको याद रखिएगा। इसी तरह से सारी की सारी चीजें, सारी फीलिंग्स भूली जाएंगी। We'll be learning so many. Again tomorrow we'll be meeting with some of the very interesting class. By the time, have a very great time. Bye bye. See ya. Ciao.